सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज 12 जनवरी है। भारत की पावन आध्यात्मिक धरती पर अनेक संतों का, महापुरुषों का और अवतारी पुरुषों का आगमन हुआ। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, गोरख, पतंजलि, शंकराचार्य, ओशो, कृष्णमूर्ति आदि अनेक महापुरुषों का अवतरण भारत की धरती पर हुआ और समय समय पर उनके अनुयायी लोग उनको याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। इसी कड़ी में आज एक ऐसे महापुरुष को हम याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। 12 जनवरी 1863 को भारत के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से संस्कारी थे, ठीक है आप, मेधावी थे, बुद्धिमान थे और माता पिता के द्वारा उनको आध्यात्मिक संस्कार मिला था। इसलिए बचपन से ही धर्म में उनकी आस्था थी, अध्यात्म में आस्था थी। वे बचपन से ही ध्यान करते थे और बड़े तार्किक भी थे। किसी बात के लिए वे तर्क करते थे और प्रमाण चाहते थे। संयोग से समय कि फिर से ऐसी घटना घटी, उनके पिता का देहांत हो गया। उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल दिया, बहुत गरीबी आ गई और कभी कभी स्वामी विवेकानंद को भूखा रहना पड़ता था। उनका नाम नरेंद्र था, बचपन का नाम। तो घर वाले बहुत कष्ट में थे। स्वामी विवेकानंद को परिवार की कठिनाई का सामना करना पड़ा और कभी कभी किसी उत्सव में जाते थे साथियों के साथ, तो भूखा लौटते थे तो माँ पूछती थी भोजन कर लो, तो नरेंद्र कहते थे मैंने भोजन कर लिया है। माँ को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कहते थे। कितना अच्छा भाव था परिवार के प्रति, माँ के प्रति। स्वयं भूखा रहकर भी चाहते थे हमारे परिवार के लोग भोजन करें। ये उनका स्वभाव था। अब आइए
जब पिता का देहांत हो गया तो पढ़ते भी थे, अध्ययन भी करते थे विद्यालय में, और धर्म के प्रति भी उनकी रुचि थी, आस्था थी। और कहीं कहीं संतों के पास, ऋषियों के पास जाते भी थे धर्म के बारे में जानने के लिए। और उनके मन में एक तर्क उठता था, एक प्रश्न उठता था कि यदि ईश्वर है तो दुनिया में इतनी गरीबी, इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? ईश्वर की सृष्टि में इतना दुख नहीं होना चाहिए, इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ईश्वर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? यही प्रश्न उनके मन में उठता था। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनेक संतों के पास गए और पूछते थे, आप बताइए कि आपने ईश्वर को देखा है? यदि देखा है तो हमको बता दीजिए, दिखा दीजिए। तो संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान कहते थे, इसके लिए समय देना पड़ेगा, समय लगेगा, उसके बाद इसका उत्तर हम दे सकते हैं, अभी नहीं। लेकिन विवेकानंद कहते थे, नरेंद्र कहते थे, अभी हमको उत्तर चाहिए। भूख लगी अभी तो भोजन अभी चाहिए ना, भूख लगी अभी, अब भोजन देंगे कल। तो तर्क की भूख अभी है, हमको उत्तर अभी चाहिए। ऐसा उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। उनको पता चला कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस रहते हैं। वे बहुत ही ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। तो नरेंद्र उनके पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास। उनकी जीवनी बहुत अद्भुत है, उनका जीवन परिचय बड़ा अद्भुत है। रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं इसी तर्क को लेकर। कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर को आप दिखा सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। जैसे तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, ऐसे ही मैंने ईश्वर को देखा है। ये कितना सुंदर स्पष्ट उत्तर दिया है। जैसे तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे मैंने ईश्वर को देखा है। क्या देखने की तैयारी है? क्या देखना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, तत्परता है, लगन है? कहाँ है? देखना चाहता हूं, इसलिए तो आया हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी छाती पर हाथ रखा और एक झटका मारा। नरेंद्र गिर गए धरती पर और उनको समाधि लग गई। 3 घंटे तक समाधि लग गई। उनको लगा दुनिया घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है, घर भी घूम रहा है, दुनिया घूम रही है, ऐसा उनको दिखाई पड़ा, ऐसा अनुभव हुआ। और 3 घंटे के बाद वो जागे, समाधि भंग हुई, टूटी। तो रामकृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा, मुझे उत्तर मिल गया, मैंने ईश्वर को देख लिया, मैंने ईश्वर को देख लिया। और रामकृष्ण परमहंस को गुरु स्वीकार किया। जिससे दुनिया घूम रही है, दुनिया चल रही है, उसका अनुभव नरेंद्र को हो गया। उसी का नाम आत्मा है। ये उत्तर रामकृष्ण परमहंस ने दिया, नरेंद्र को संतुष्टि मिली। और रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं बहुत दिनों से करता था, ऐसा कहा। तुम कहां थे? और नरेंद्र का हाथ लेकर रामकृष्ण चूमने लगे, रोने लगे, इतने दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता था, तुम कहां थे? नरेंद्र ने कहा, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आप चूम रहे हैं, रो रहे हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? कहा, जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तुम नारायण के अवतार हो, तुम साधारण मानव नहीं हो,
तुम्हारी ही प्रतीक्षा में कर रहा था कि जो मैंने जाना है, ईश्वर को अनुभव किया है, वह किसको दूं, वह अनुभव किसको बताऊं। तुम जैसा पात्र नहीं मिलता था, तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिलता था, और उसी को दिया जाता है जो योग्य होता है, जो श्रद्धावान होता है, उसी को दिया जाता है। जिसमें लगन होती है, तत्परता होती है, जिज्ञासा होती है, समर्पण होता है, उसी को दिया जाता है। तो आज मुझे संतुष्टि है, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं। जो मैंने जाना है, अनुभव किया है, मैं तुझे देता हूं, हस्तांतरित करता हूं। नरेंद्र को बड़ी संतुष्टि मिली और गुरु स्वीकार किया और उनके शिष्य हो गए। उनकी सेवा करने लगे, उनसे कुछ सीखने लगे। और कहते हैं कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण परमहंस का शरीर छूट गया। जब रामकृष्ण परमहंस का शरीर छूट गया तो दाह संस्कार उनका किया गया और नरेंद्र बहुत रोने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा। कहा तुम्हारे अंदर विवेक का आनंद है, विवेक में ही तो आनंद होता है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं रखता हूं विवेकानंद। उनका नाम नरेंद्र से विवेकानंद हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने उनका नाम विवेकानंद रखा और बहुत रोए विवेकानंद रामकृष्ण के निधन पर, देहांत पर। उनके बहुत सारे गुरु भाई थे, कहा आप तो ज्ञानी है, विद्वान है, आत्मज्ञानी को नहीं रोना चाहिए, क्यों रोते हैं, शरीर छूटा है, ज्ञान तो उनका है ही। कहा जो गुरु के शरीर छूटने पर नहीं रोए, वो उसका हृदय पत्थर जैसा होता है। पत्थर नहीं रोता है क्योंकि पत्थर के पास हृदय नहीं होता। तुम लोग मुझे ज्ञान देते हो, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, जीवन में शांति दी, परमात्मा का ज्ञान दिया, चलना सिखाया, अंधकार को दूर किया, ज्ञान का प्रकाश दिया, और ऐसे गुरु के लिए मैं 2 आंसू भी नहीं बहा सकूं। सभी गुरु भाई चुप हो गए। इसलिए आंसू बहाकर मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। गुरु के लिए आंसू बहाने चाहिए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। काशी गए, वृंदावन गए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, पूरे भारत की यात्रा की और लोगों को जगाने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे, संदेश देने लगे। और उन्होंने एक महामंत्र दिया है युवकों को, क्योंकि युवकों के माध्यम से समाज आगे बढ़ सकता है, युवकों के कंधे पर देश आगे बढ़ता है, युवक देश को आगे बढ़ाते हैं। युवकों में साहस होता है, ऊर्जा होती है, बल होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है। बूढ़ों में उत्साह नहीं होता, उमंग नहीं होती। और युवक बहुत कुछ कर सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो उन्होंने युवकों को उत्साहित करते हुए कहा, क्या कहा, बहुत सुंदर प्रेरणा दी, युवकों को प्रेरित किया। क्या प्रेरणा दी कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक चलते रहो, चलते रहो। इसको वेद में कहते हैं चिरय बेती, चिरय बेती, चलते रहो, चलते रहो। उसी को अंग्रेजी में स्वामी जी ने कहा, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। ये युवकों को प्रेरित किया और कहा कि तुम्हारे अंदर बल होना चाहिए, बिना बल के, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, अर्थात बल ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। आदमी को बलवान होना चाहिए, बलवान आदमी ही कुछ कर सकता है, इसलिए बलवान बनो। उन्होंने कहा बलवान बनो। और नायम आत्मा बलिने न लभ्य, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति से प्राप्त नहीं होती है।
कोई भी काम बलहीन व्यक्ति से सफल नहीं होता है। जिसके पास बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, वही व्यक्ति कोई काम सफल कर पाता है, उसको सफलता मिलती है। और उन्होंने ये भी कहा, युवकों को प्रेरित किया, उत्साहित किया, युवकों को संबोधित किया, युवकों उठो जागो, ये महामंत्र फूंका। उठो जागो का महामंत्र फूंकने वाले युग नायक विवेकानंद ने युवकों को संबोधित किया, प्रेरित किया, जागृत किया, जगाया, उत्साहित किया और कहा उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। और एक बात और ध्यान में रखो कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलो। गीता पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन फुटबॉल खेलो, क्योंकि इससे ताकत आएगी, शक्ति आएगी, बलवान बनोगे, ओजस्वी बनोगे, तेजस्वी बनोगे, ऊर्जावान बनोगे। और जब तेजस्वी बनोगे, ऊर्जावान बनोगे, तो देश को तुम बदल सकते हो, विश्व को बदल सकते हो, संसार को बदल सकते हो। इसलिए युवकों की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। और उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र देवो भव, दरिद्र लोग ही देवता हैं। उन्होंने युवकों से कहा, लोगों से कहा कि 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को भूल जाओ और मानव की सेवा करो, दरिद्र की सेवा करो, गरीब की सेवा करो। लो झाड़ू, गली साफ करो, काम करो, तुम्हारा मसल्स मजबूत होना चाहिए। देखो तुम सब कुछ कर सकते हो। भगवान मंदिर में ही नहीं, पुस्तकालय में ही नहीं, देवालय में ही नहीं, भगवान का निवास कहाँ है? गरीबों में है, दरिद्रों में है, मानव में है, नर में है। इसलिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र की सेवा करो, दरिद्र को नारायण कहा जाता है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नग्न को वस्त्र दो, रोगी को दवा दो, अनपढ़ को शिक्षा दो। यही महामंत्र उन्होंने सिखाया, वेदांत को व्यवहार में उतारा, ऐसी सुंदर शिक्षा दी, भारत को जगाने का काम किया। भारत के युवकों जागो, कब तक सोए रहोगे, कब तक बैठे रहोगे? उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त प्राणी बोधक, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कभी बुलंदी। उठो जागो। ऐसा उन्होंने महामंत्र फूंका और सारे भारत के लोगों से उन्होंने कहा, विशेषकर युवकों से कहा कि ये जो धर्म है, अध्यात्म है, ये केवल मंदिर, मस्जिद और मठ में बैठकर ध्यान करने की चीज नहीं है। लोगों को जगाओ। ध्यान का मतलब लोगों को जगाओ। पहले तुम जागोगे तभी लोगों को जगाओगे। ध्यान करो, योग करो, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद लोगों को जगाओ। जैसे जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए को जगा सकता है, ऐसे तुम जागो, आत्मा में जागो, ब्रह्म में जागो, परमात्मा में जागो और लोगों को जगाओ, झकझोरो। उठो, कब तक सोए रहोगे? भारत के भाग्य को बदल सकते हो, जीवन के भाग्य को बदल सकते हो, लोगों के भाग्य को बदल सकते हो, विश्व को बदल सकते हो। ये क्षमता तुम में छुपी हुई है। ऐसा स्वामी जी ने कहा। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, और तुम्हारे इशारे से सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, तारे चमकते हैं, पृथ्वी चलती है तुम्हारे इशारे से। तुम वही ब्रह्म हो जिसकी घोषणा ऋषियों ने की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम अपने को क्षुद्र मानते हो, क्षुद्र मत मानो। यही वेदांत की घोषणा है। चींटी में भी वही ब्रह्म है,
हाथी में भी वही ब्रह्म है, तुम में भी वही ब्रह्म है, लेकिन पशुओं में सोया हुआ ब्रह्म है, तुम में जागा हुआ ब्रह्म है। पैर के नीचे चलने वाले, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों के अंदर भी वही ब्रह्म है, वही सत्ता है, वही शक्ति है जो तुम में है। लेकिन चींटी अपनी शक्ति को नहीं जगा सकती है, हाथी अपनी शक्ति को नहीं जगा सकता है, लेकिन तुम अपनी शक्ति को जगा सकते हो। तुम महामानव बन सकते हो, तुम राम बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो, बुद्ध बन सकते हो, महावीर बन सकते हो, शंकराचार्य बन सकते हो, तुम ब्रह्म हो सकते हो, तुम ईश्वर हो सकते हो, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। अमृतस्य पुत्र, शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा कुत्ता नहीं होता है, शेर का बेटा बिल्ली नहीं होता है, शेर का बेटा शेर होता है। शेर कौन है? उन्होंने युवकों को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया, शेर है परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, और तुम शेर की संतान, तुम भी शेर हो, ऐसी घोषणा की। और फिर बाद में भ्रमण करते हुए अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व के विद्वान वहां पहुंचे हुए थे, और भारत के लोगों ने उनको भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा, युवा सन्यासी विवेकानंद को। और भारत की ओर से पानी के जहाज में बैठकर यात्रा करते हुए वे अमेरिका पहुंचे 1893 में। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे, और ललाट पर तेज था, ओज था, अद्भुत प्रतिभा थी, बोलने की क्षमता, और 7,000 लोग वहां उपस्थित थे। देश विदेश के विद्वान वहां उपस्थित थे, सभी धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, पारसी धर्म के, यहूदी धर्म के, इस्लाम धर्म के, सभी धर्मों के लोग वहां उपस्थित थे, बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे। और ऐसी भीड़ में, ऐसी सभा को विवेकानंद ने कभी संबोधित नहीं किया था। ये पहली बार इतनी भीड़ में बोलने का मौका उनको मिला। घबरा रहे थे, अंत में लास्ट में समय मिला उनको। लेकिन उनको जब समय मिला, सारे विद्वान अपने अपने धर्म की महानता का वर्णन करते थे, अपने अपने धर्म की व्याख्या करते थे। हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ये होड़ लगी थी। और विवेकानंद को जब समय मिला, स्वामी विवेकानंद को, तो अंत में समय मिला। समय मिलता नहीं था, बहुत प्रयास के बाद उनको समय मिला। वहां के लोग सोचते थे भारत का भिखारी क्या बोलेगा, ये गेरुआ वस्त्रधारी क्या बोलेगा, जिसके शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं। जब जा रहे थे अमेरिका में गेरुआ वस्त्र पहन के, पगड़ी बांध के, तो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, ये भारत का भिखारी, ये सन्यासी जा रहा है। कहा आप कौन है? कहा मैं भारत का सन्यासी हूं। तो कहा आपको शर्ट पैंट पहनना चाहिए, हमारे अमेरिका में तो शर्ट पैंट से प्रतिष्ठा होती है। तो स्वामी विवेकानंद, अमेरिका में शर्ट पैंट से प्रतिष्ठा होती है, कपड़े से प्रतिष्ठा होती है, मिलती है लोगों को, लेकिन हमारे भारत में चरित्र से प्रतिष्ठा मिलती है, आचरण से प्रतिष्ठा मिलती है। सारे अमेरिका के लोग, हंसने वाले, मजाक करने वाले चुप हो गए। वस्त्र से प्रतिष्ठा नहीं मिलती वहां, चरित्र से प्रतिष्ठा मिलती है, ज्ञान से प्रतिष्ठा मिलती है, आचरण से प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान होता है व्यक्ति का। वस्त्र से सम्मान नहीं होता है। सब चुप हो गए, और फिर किसी प्रकार से सभा में उपस्थित होते हैं और बोलते हैं। अंत में क्या बोलते हैं? सबने जो संबोधन किया था उससे अलग संबोधन उन्होंने किया, अलग, सबसे अलग। सब कहते थे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, सब कहते थे, सारे विद्वान संबोधित करते थे
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों, सब पहले पुरुष को संबोधित करते थे, उसके बाद स्त्री को संबोधित करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने पहले माताओं को, स्त्रियों को संबोधित किया कि स्त्री को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। जिसके गर्भ से महापुरुष का जन्म होता है, राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, शंकराचार्य का जन्म हुआ, कबीर का, नानक का, गोरख का, पतंजलि का, सबका जन्म हुआ, उस स्त्री का महत्व देना चाहिए सर्वप्रथम। इसीलिए उन्होंने मातृशक्ति को महत्व दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी रमन करते हैं, इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने नारी को पहले संबोधित किया, अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों। ऐसा जब कहा, ऐसा संबोधित किया तो 2 मिनट तक ताली बजती रही। खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई, उनका स्वागत किया कि भारत के सन्यासी ने कमाल कर दिया। और उन्होंने अपना प्रवचन सुनाया और कहा, मुझसे पूर्व सब वक्ताओं ने अच्छा अच्छा भाषण दिया, अच्छा अच्छा प्रवचन सुनाया, अपने अपने धर्म की व्याख्या सबने की। मैं भारत का प्रतिनिधि बनकर आया हूं, भारत का सन्यासी बनकर आया हूं। मैं उस देश का निवासी हूं, उस भारत का निवासी हूं जिस भारत ने बहुत से लोगों को शरण दी, शक को, हुन को, यहूदी को, बहुत से लोगों को शरण दी जो भगाए गए थे। ऐसे लोगों को भारत ने शरण दी। भारत सबको शरण देता है। उस देश से मैं आया हूं। और क्या कहा, और संबोधन किया, वहां की जनता को संबोधित किया कि धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहिए, धर्म के लिए विवाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, सभी नदियों का गंतव्य समुद्र है। ऐसे सभी धर्म परमात्मा की ओर ही जाते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने एक कहानी में कहा, कहानी कहते हुए लोगों को संबोधित किया, बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया कि आप लोग धर्म के लिए नहीं लड़ें, विवाद नहीं करें, सभी धर्म परमात्मा की तरफ ही जाते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी व्याख्या एक प्रकार से करते हैं। तो ये कहानी कहते हुए उन्होंने लोगों को समझाया कि एक कुआं था, बरसात के दिन थे, एक कुआं था, बरसात के दिन थे। कुएं में एक मेढक रहता था, कुएं में एक मेढक रहता था, और समुद्र से एक मेढक बाहर आ गया बहता हुआ। समुद्र के निकट में ही कुआं था। समुद्र का मेढक कुएं में गिर गया। समुद्र का मेढक कुएं में गिर गया। तो कुएं में जो मेढक रहता था, कुआं तो छोटा होता है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। तो कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक से पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहां से आए हो? कहा मेरा घर तो समुद्र में है, मेरा घर समुद्र है, मैं समुद्र में से आया हूं। कहा समुद्र कितना बड़ा होता है? कुएं के मेढक ने पूछा। तो समुद्र के मेढक ने कहा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो कुएं में जो मेढक था उसने कुएं में छलांग लगाई, कूदा, छलांग लगा के बताया इतना बड़ा समुद्र होता है। तो समुद्र के मेढक ने कहा मूर्ख, एक तो कुआं छोटा तुम्हारा, इसी में तुम छलांग लगा रहे हो। करोड़ों कुएं मिलेंगे तब भी समुद्र के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो
कुएं के मेढक ने एक और छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा। समुद्र के मेढक ने कहा, अरे मूर्ख, बार बार तुम वही बात दोहराते हो, तुम्हारा कुआं बहुत छोटा है, इसकी सीमा है, समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है। तो कुएं के मेढक ने कहा, मूर्ख, निकल जा मेरे घर से, मेरा घर ही बड़ा है, मेरा घर ही बड़ा है, मैंने तेरे घर को नहीं देखा है, निकल जा यहां से। समुद्र के मेढक को धक्का देकर कुएं के मेढक ने निकाल दिया। कुएं का समुद्र का मेढक बाहर निकल गया, कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा घर बहुत छोटा है लेकिन तुम अपने को बड़ा मानते हो, बाहर निकल कर देखोगे तो पता चलेगा समुद्र कितना बड़ा होता है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने लोगों को समझाया, कहा कि सब अपने अपने धर्म के कुएं में बंद हैं, हमारा धर्म बड़ा तो हमारा धर्म बड़ा, ये क्या है, सीमा है, ये क्या है, सीमा है। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये स्वामी जी ने बताया। फिर स्वामी जी ने वहां प्रवचन दिया, पूरा सम्मान हुआ, पूरे अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि हुई, बड़ा सम्मान हुआ, अखबार में नाम निकला और कई महीने तक रहे, वेदांत का प्रचार किया। उसके बाद वहां से इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में भी उन्होंने व्याख्यान दिया, एक विद्यालय में व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया। तो वहां एक विद्यालय की अध्यापिका थी, प्रधानाचार्या थी, उसका नाम था मिस मार्गारेट नोबल। उस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने प्रवचन सुना, सबने सुना, हजारों लोगों ने सुना, लेकिन जो प्राध्यापिका थी, आचार्या थी विद्यालय की, वो बहुत प्रभावित हुई। महिला थी, मिस मार्गारेट उसका नाम था, नोबल, मिस मार्गारेट नोबल नाम था। स्वामी जी के वक्तव्य से, प्रवचन से, भाषण से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गई और त्याग पत्र दे दिया कि मैं अब से नहीं पढ़ाऊंगी, सरकारी नौकरी नहीं करूंगी, अब मैं स्वामी जी के साथ रहूंगी। और स्वामी जी से उसने संन्यास की दीक्षा ले ली, साध्वी बन गई, सन्यासिन बन गई और स्वामी जी के साथ भारत आ गई। और स्वामी जी के जीवन में उनका पूरा साथ दिया, प्रचार प्रसार में पूरा साथ दिया। और स्वामी जी ने भारत आकर उस लड़की का नाम रखा भगनी निवेदिता, भारत का नाम रखा, हिंदी नाम रखा भगनी निवेदिता। बहुत महान महिला हुई, साध्वी हुई, स्वामी जी की शिष्या। स्वामी जी का देहांत हो गया, फिर भी उसने स्वामी जी के आदेश का पालन किया, वेदांत का प्रचार प्रसार किया, देश में विदेश में, भारत में, अमेरिका में जाकर प्रचार प्रसार करती थी। तो स्वामी जी ने अल्प आयु में, केवल 39 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष भी नहीं जी सके, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत तथा अमेरिका आदि कई देशों की यात्रा कर ली और सारे काम जो जीवन के थे उन्होंने कर लिए। उन्होंने कहा लोगों से, युवकों से कि तुम अपनी जवानी का उपयोग अध्यात्म के लिए करो, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपनी जवानी को झोंक दो, लगा दो, अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना नहीं, सिर्फ व्यापार करना नहीं, जीवन का लक्ष्य सत्य को जानना, स्वयं को जानना। संसार का काम करते हुए तुम ब्रह्म को जान सकते हो, लक्ष्य को जान सकते हो। तो उन्होंने और भी थोड़ा संदेश दिया। 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, उसके पहले उन्होंने सारे काम कर लिए। ये उन्होंने शिक्षा दी, प्रेरणा दी लोगों को कि इतनी कम आयु मुझे मिली है, अल्पायु में मैं चला जाऊंगा। उन्होंने घोषणा की थी मृत्यु से पहले कि मैं 40 भी पार नहीं कर सकूंगा। इसमें कोई चमत्कार नहीं था, इतनी साधना की थी, इतना ध्यान किया था, इतना भ्रमण किया था
कि शरीर अस्वस्थ हो गया था और वे समझ गए कि अब शरीर चलने वाला नहीं है। 40 आते आते शरीर चला जाएगा, देहांत हो जाएगा। लेकिन जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो पाना था मैंने पा लिया। तो उन्होंने और भी कुछ संदेश दिया, जो वेदांत का संदेश है उनका। उन्होंने कहा है कि वेदांत को जीवन में उतारो, व्यवहार में उतारो। वेदांत पुस्तक की चीज केवल नहीं है। वेदांत का अर्थ क्या होता है कि सारा जगत ब्रह्म है, सारा जगत परमात्मा है, ये वेदांत का अर्थ है। तो उन्होंने कहा वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत चूड़ांत वैराग्य का उपदेश करता है। और वैराग्य का अर्थ ये नहीं है, स्वामी जी ने कहा ज्ञान योग नामक पुस्तक में, कि घर का त्याग कर दो, बच्चों का त्याग कर दो। ये वैराग्य का अर्थ नहीं है, ये वेदांत नहीं करता है। वेदांत का वैराग्य क्या है कि पत्नी को भी ब्रह्म देखो, भाई को भी ब्रह्म देखो, सारे जगत को ब्रह्म की दृष्टि से देखो। ये वैराग्य का अर्थ है। त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। इसी को ओशो ने बार बार कहा, प्रसिद्ध दार्शनिक, महान दार्शनिक, कि भागो नहीं जागो। भागने की जरूरत नहीं संसार से, जागने की जरूरत है। बाल बच्चों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। स्वयं में जागो, आत्मा में जागो, स्वयं को जानो। तो स्वामी विवेकानंद ने जागकर लोगों को प्रेरणा दी, जगाया। और कहा तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम विराट हो। प्रकृति से भी तुम विराट हो। हम लोग अपने आप को क्षुद्र मानते हैं। क्षुद्र माने छोटा, हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसी मान्यता लोगों की है, हमसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक कहानी में कहा, इसको कहा कि मैं विराम दूंगा। एक कहानी में कहा है कि तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कायर मत बनो, तुम वीर बनो, तुम साहसी बनो, तुम तेजस्वी बनो, तुम ऊर्जावान बनो। तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता तुम में है। तुम अपने को जीव मानते हो, लेकिन तुम जीव नहीं, तुम शिव हो। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, सचिदानंद रूप हूं, ऐसा उन्होंने संबोधित किया। यही वेदांत की घोषणा है। जीव भी ब्रह्म है, जिसको शंकराचार्य कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। लोग अपने आप को जीव मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम ब्रह्म हो, जीव भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तो एक कहानी कहते हुए मैं विराम देता हूं। उन्होंने कहानी में कहा कि तुम कायर नहीं, तुम ब्रह्म हो। अपने को कायर मत समझो, कमजोर मत समझो, कायर मत बनो। एक सिंह ज्ञान योग में इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, कहा है प्रवचन में, ज्ञान योग नामक उनकी पुस्तक है। विवेकानंद साहित्य संचन 10 खंडों में है। और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम योग, ये 4 पुस्तकें भी अलग से बनी हैं। तो ज्ञान योग में उन्होंने कहा है एक कहानी में कि एक सिंहनी पहाड़ी के निकट रहती थी। वो गर्भवती थी, उसने बच्चे को जन्म दिया। और एक गड़रिया, गड़रिया समझते हैं आप लोग, जो भेड़ बकरियों को चराता है, उसको गड़रिया बोलते हैं। गड़रिया जाति होती है। तो भेड़ बकरियों को चराता है। तो जंगल में जहां वो शेरनी रहती थी, उसी के निकट गड़रिया भेड़ बकरियों को चराता था। तो सिंहनी ने बच्चे को जन्म दिया और सिंहनी मर गई, बच्चा अनाथ हो गया।
गरड़िया रोज जाता था बकरी और भेड़ को चराने। देखा एक छोटा सा बच्चा है शेर का, लेकिन वो शेर नहीं समझा, कहा किसी का बच्चा है, वो जानता भी नहीं था। तो उस बच्चे को उठा कर ले आया और भेड़ बकरियों में रख दिया, और रोज रोज उसको ले जाता था भेड़ बकरियों के साथ। जो शेरनी का बच्चा था, सिंहनी का बच्चा था, भेड़ बकरियों के साथ रोज वो चरने जाता था। यद्यपि शेर घास नहीं खाता है, फिर भी जैसे कुत्ते का भोजन मांस होता है, चावल नहीं, रोटी नहीं, फिर भी आदमी की संगति से वो खाता है। बिल्ली दूध पीती है और कुत्ता भी रोटी खाता है, चावल खाता है, आदमी की संगति से। उसका मुख्य भोजन मांस है। ऐसे शेर का मुख्य भोजन मांस है, लेकिन संगति से हो सकता है भूखा क्या नहीं करता है, भूखता किम न करोति पापम, कुछ भी खा सकता है पेट भरने के लिए, कहते हैं। तो एक कहानी मात्र है, जो भी घटना हुई हो। तो रोज चराने ले जाता था, खाया या नहीं खाया इसका जिक्र नहीं, इसकी चर्चा नहीं है। रोज ले जाता था गरड़िया, भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ, सिंहनी के बच्चे को। तो सिंहनी का बच्चा भी अपने को धीरे धीरे भेड़ और बकरी ही मानने लगा कि मैं भी भेड़ और बकरी हूं। रोज चराने ले जाता था, लाता था, बड़ा हो गया धीरे धीरे। तो एक दिन भेड़ बकरियों को गरड़िया चराने ले गया, तो शेर का बच्चा भी उसमें था। तो दूसरा सिंह निकला, बड़ा शेर जंगल से। कहा अरे ये तो अनर्थ हो गया, भेड़ बकरियों के बीच में मेरी जाति का ये शेर चल रहा है, घूम रहा है, तो अनर्थ हो गया। इसको समझाना होगा कि तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो। तो गरड़िया दूर बैठा हुआ था, शेर वहां जाता है, कहानी में है, शेर वहां जाता है, उसके कान में कहता है, बड़ा शेर कहता है, बेटा तू भी शेर है, मैं भी शेर हूं, ये भेड़ बकरिया तुम्हारा हमारा भोजन है, और इनके बीच में कैसे तुम रहते हो? तुम अपने को पहचानो कि मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं, मैं बकरी नहीं, मैं शेर हूं। तो उस छोटे शेर ने कहा, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता था, रहते रहते अपने को भेड़ ही मानने लगा, बकरी ही मानने लगा था। तो उसने बड़े शेर से कहा, भागो भागो भागो, तुम यहां मत रहो, मेरा मालिक आएगा तो तुमको भी पकड़ के ले जाएगा। गड़ेरिया के बारे में कहता था, गड़ेरिया के बारे में, मेरा मालिक आएगा चराने वाला तो तुमको भी पकड़ के ले जाएगा मेरे साथ, इसलिए मैं तो भेड़ हूं, बकरी हूं, कहां का शेर। तो बड़े शेर ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। स्वामी जी ने कहा है चलो मेरे साथ। बड़े शेर ने कहा छोटे शेर से, तुम नहीं मानते हो तो मेरे साथ चलो। कहां चलूं? छोटे शेर ने कहा कहां चलूं? कहां ले जा रहे हो, भगा रहे हो मुझे, फुसला रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। अरे मैं भेड़ हूं, भेड़ बकरी, अपने घर में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, मैं अपने घर में जाऊंगा भेड़ बकरियों के साथ, मेरा मालिक चरा रहा बैठा हुआ है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो बड़े शेर ने कहा मानो मेरी बात, चलो नदी के तट पर, नदी के पानी में मैं झांकूंगा, देखूंगा, तुम भी देखना, जैसा मेरा रूप है वैसा तेरा भी रूप है या नहीं है? पहले वहां चलो तब मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। कहा ठीक है चलता हूं। बड़े शेर ने पानी में झांका, कहा तुम भी झांको। छोटे शेर से कहा, उसने भी झांका पानी में, देखा तो जैसा उसका चेहरा था वैसा इसका भी चेहरा था। ये छोटा शेर, बड़ा शेर, लेकिन चेहरा तो एक ही जैसा था। कहा देखो तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है नहीं, है या नहीं? कहा है। जो मैं हूं वही तुम हो, तब तुम असी। इसी को छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु से उसके पिता उद्दालक अरुणी कहते हैं, वही तुम हो, तत्त्वमसि, वही ब्रह्म तुम हो जिसको तुम खोज रहे हो, तत्त्वमसि। ये महावाक्य है वेद का। ये क्या है? महावाक्य। हम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये महावाक्य है। आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, जैसे छोटा बच्चा ही जवान बन जाता है, वही न बनता है जवान, ऐसे आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, अवस्था बदल जाती है। जवान की अवस्था बदल गई और वो जवान हो गया, अब बच्चा नहीं रह गया। बच्चा ही जवान बनता है, जवान ही बूढ़ा बनता है, अवस्था बदलती है,
शरीर वही रहता है, अवस्था बदल जाती है। ऐसे आत्मा की स्थिति बदल जाती है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। योग करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। तो छोटे शेर ने कहा, आप ठीक कहते हैं, जैसा आपका रूप है वैसा मेरा भी रूप है, आप ठीक कहते हैं। अब अच्छे गुरु मिले मुझको। तो कहा, मैं गर्जना करता हूं, तू भी गर्जना कर। मैं गर्जना करता हूं। शेर जब गर्जना करता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं। हाथी भी डर जाता है शेर से, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर होता है, हाथी नहीं। मैं गर्जना करता हूं, तू भी गर्जना कर। उसने गर्जना की, बड़े शेर ने, बड़े सिंह ने। और जब गर्जना की तो उसकी गर्जना से ये भी प्रभावित हो गया, छोटा शेर, और इसने भी गर्जना की। ऐसी गर्जना की जो भेड़ बकरियां चरती थी वहां, और जो गररिया वहां बैठा था, सब भागे गांव की तरफ। कहा, ये तो भयंकर शेर था, और इस शेर को हमने भेड़ मान रखा था। भेड़ बकरिया भी भागी, गररिया भी भागा अपनी जान बचाकर। छोटे शेर को, छोटे सिंह को ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि मैं वही हूं, मैं भी सिंह हूं, मैं भी शेर हूं। बड़े शेर ने छोटे शेर को जगा दिया, बता दिया कि जो मैं हूं वही तुम हो, जो मुझ में शक्ति है वही तुम में भी शक्ति है, जो मुझ में क्षमता है वो तुझ में भी क्षमता है, जो मैं हूं वही तुम हो। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहानी के माध्यम से लोगों को बताया है कि तुम भी वही हो, तुम क्षुद्र नहीं, तुम विराट नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। तुम जागो, जानो और मानो जीवन को सार्थक करो। इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम देता हूं। तो स्वामी जी को पूरा भारत, पूरा विश्व आज याद कर रहा है, हम भी याद करते हैं, आज उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। वे सदैव स्मरणीय रहेंगे, वे सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने वेदांत की घोषणा की, उन्होंने भारत को जगाया, विश्व को जगाया और एक नया संदेश दिया वेदांत का। उठो, जागो। इस महामंत्र को फूंकने वाले युग नायक स्वामी विवेकानंद सदा अमर रहेंगे, सदा अमर रहेंगे, सदा अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को, उनको श्रद्धांजलि देते हुए विराम देता हूं। धन्यवाद।